हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसडीएन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो है मारवाड़ के इतिहास को ही जो है आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो देखेगा, पिछली क्लास में हमने जो है राव गांगा के बारे में पढ़ लिया था। तो राव गांगा जो है क्या नाम से मालदेव को जो सेना देकर भेजता है खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो उस समय जो मालदेव एक राजकुमार रहता है और गंगा की जो हमने बात की थी, तो इन्होंने जो है सेवकी का युद्ध भी किया था। नागौर के दौलत खां और इनके मध्य हुआ था, राव गंगा के मध्य। तो गंगा इसमें जो है विजयी रहा। नेक्स्ट हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है वो है राव मालदेव। इसको जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है। अगर आप जो है गिने चुने ही जो पढ़ना चाहते हैं तो मालदेव को आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो देखेगा, इनका जो राज्याभिषेक है वो 1532 में होता है, सोजत पाली में होता है यानी। ठीक है, जन्म जो है इनका हुआ 1511 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अब बात आती है इनके उपनाम यानी और किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है या उपाधियाँ जो सभी इसमें जो इंक्लूडिंग होगी। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट जो है 52 युद्ध व 58 परगनों का जो है विजेता इन्हें माना जाता है। 52 युद्ध और 58 परगनों के विजेता। एग्जाम में सिंपली जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 52 युद्धों के विजेता किन्हें माना जाता है या फिर 58 परगनों के विजेता किस शासक को माना जाता है। इनमें से जो रिलेटेड ही रहता है, तो इसलिए आप जो ध्यान रखिएगा ऑप्शन मालदेव है इसमें। ठीक है, हसमत वाला राजा किन्होंने कहा? फारसी इतिहासकारों ने कहा। ठीक है, हसमत वाला राजा भी इनकी उपाधि है। फारसी इतिहासकार निजामुद्दीन व अबुल फजल ने कहा। ठीक है, चलते हैं हम जो नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट है फिर भारत का महान पुरुषार्थी किन्होंने कहा? बदायूनी ने कहा। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, बदायूनी जो है हल्दीघाटी युद्ध का जो प्रत्यक्ष दृष्टा जो है इतिहासकार है। ठीक है, ये हमने मेवाड़ के इतिहास में भी बात कर ली थी, लेकिन जो रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार पूछा जाता है, यानी आंखों देखा हाल इतिहासकार कौन है जिन्होंने लिखा। ठीक है, आंखों देखा हाल जो है बदायूनी ने लिखा था हल्दीघाटी के युद्ध का। नेक्स्ट है फिर हिंदू बादशाह। तो हिंदू बादशाह किन्होंने कहा? चारण साहित्यकारों ने। देखेगा, जो बादशाह की जो उपाधि है वो जो है मुस्लिम शासक लगाते थे। ठीक है, तो इसी लिहाज से जो है हिंदू बादशाह यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, ये कहा फरिश्ता ने। ठीक है, ये भी इतिहासकार है, फरिश्ता भी इतिहासकार। यहाँ तक हमने बात की अभी तक उपनाम की। अब जो हम इनकी जो उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या इनकी उपलब्धियाँ ये आपको ध्यान रखनी है। भद्राजुन विजय, देखिएगा 1532 में ये। तो सर्वप्रथम मालदेव ने जो भद्राजुन शासक जो वीरा को हराया था। ठीक है, तो सबसे पहले भद्राजुन विजय 1532 में। फिर है नेक्स्ट हीराबाड़ी नागौर का युद्ध, तो 1533 में ये होता है। ये हुआ नागौर के दौलत खां के बीच। देखेगा, जो दौलत खां के बीच इन जो है राव गांगा का भी युद्ध होता है, हमने इससे पहले ही पढ़ा, वो है सेवकी का युद्ध। ठीक है, नागौर के दौलत खां के बीच। चलते हैं नेक्स्ट जो है, तो ये देखेगा दरिया जोश हाथी को लेकर विवाद हुआ था। ठीक है, और 1536 में मेड़ता के विरमदेव को हराया। तो इसमें क्या है, फिर जो है विरमदेव जो है शेरशाह के पास चला जाता है। उस समय जो शासक जो है शेरशाह रहता है। ठीक है, हुमायूं के बाद जो है शेरशाह रहता है। नेक्स्ट है सिवाना पर अधिकार। सिवाना जालौर अब तो शायद अलग हो गए। तो 1538 में सिवाना के ठाकुर डूंगर जी को हराया। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है जालौर पर अधिकार। जालौर के सिकंदर खां को जो इन्होंने परास्त किया। ठीक है, फिर है कुंभलगढ़ पर आक्रमण। इनका जो ये हमें ध्यान रखना, कुंभलगढ़ पर आक्रमण मालदेव का। तो देखेगा, खेरवा ठाकुर जैत सिंह की पुत्री स्वरूप कंवर जो है मालदेव की पत्नी थी। और क्या है कि मालदेव जो है अपनी साली से भी जो विवाह करना चाहता था, तो जैत सिंह ने जो उसका विवाह महाराणा उदय सिंह से कर दिया। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा है उदय सिंह, उनसे कर दिया। इस कारण जो है मालदेव ने कुंभलगढ़ पर जो है आक्रमण किया, जिसमें जो है मालदेव की हार हुई। ठीक है, हार का सामना जो है मालदेव को देखना पड़ा। ठीक है, दोबारा हम पढ़ते हैं। देखिएगा, खेरवा ठाकुर जो है मेवाड़ जो है रियासत में आता था, तो उसने जो है मतलब कि
स्वरूप कंवर जो है मालदेव की पत्नी है, तो उसने जो है क्या कि जो है उसकी साली जिससे मालदेव विवाह करना चाहता था, उसका जो है विवाह जो है महाराणा उदय सिंह से कर दिया, जिस कारण जो है मालदेव ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और इसमें जो है मालदेव की हार हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है पाहेबा साहेब का युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो 1542 में होता है, मालदेव और बीकानेर शासक जो है जैत सिंह के बीच। ठीक है, मालदेव और जो है बीकानेर के शासक जैत सिंह के बीच, इसमें जो है जैत सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जय सिंह पुत्र जो कल्याणमल ये भी जो है शेरशाह के पास चला जाता है। मालदेव ने जो बीकानेर जो है कुंपा को सौंपा। जेता और कुंपा आपको ध्यान होगा, आगे हम जो इनकी जो चर्चा करने वाले हैं गिरिसिमेल के युद्ध में। ठीक है, फिर ये देखेगा जैत सिंह ने अपने मंत्री नागराज को जो है शेरशाह के पास भेजा था। नेक्स्ट है थोड़ा सा ये टॉपिक है, तो हुमायूं से मुलाकात होती है मालदेव की। तो हुमायूं मालदेव से मिलने जो है जोगी तीर्थ नामक जो है स्थान पर आया। आपको ध्यान होगा जो है हुमायूं जो है निर्वासित रहता है कुछ समय के लिए, जब जो शेरशाह जो है गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा तो घूमता फिरता है। ये हमने जो मेवाड़ के इतिहास में भी जो चर्चा कर ली थी, क्योंकि जो है क्या नाम से रानी कर्मावती इसको जो राखी बेचती है वो हेल्प नहीं करता, तो इसकी वजह से वहाँ पर भी जो जौहर होता है, जौहर और केसरिया यानी कि साका जो वहाँ पर भी कंप्लीट होता है। बाद में जो है मेवाड़ बहुत ज़्यादा जो है गिर जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्लास में जो गिरिसिमेल का युद्ध भी हम जो पढ़ने वाले हैं, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक बार हम जो रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो मालदेव जो हमने स्टार्ट किया, तो राज्याभिषेक जो है 1532 सोजत पाली में हुआ इनका, और जन्म जो है 1511 में। फिर आता है उपनाम इनके क्या क्या है, तो 52 युद्धों के विजेता और 58 परगनों के विजेता भी इन्हें माना जाता है, और आसमत वाला राजा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, किन्होंने कहा, निजामुद्दीन हुए अबुल फजल ने कहा। फिर जो महाभारत का जो है महान पुरुषार्थी भी कहा किन्होंने, बदायूनी ने कहा, जो कि हल्दीघाटी युद्ध का जो है प्रत्यक्षदृष्टा इतिहासकार है, यानी इन्होंने जो है आंखों देखा हाल लेखा हल्दीघाटी के युद्ध का। फिर है हिंदू बादशाह किन्होंने कहा, चारण जो है साहित्यकारों ने कहा। फिर है हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किन्होंने माना, फरिस्ता ने। ठीक है, ये जो इतिहासकारों के संक्षेप में है। ठीक है, फिर है भद्राजुन विजय 1532। ठीक है, भद्राजुन शासक वीरा को हराया हुए। हीराबाड़ी का जो युद्ध 1533 में नागौर के दौलत खां। तो ये पूछा जाता है कि हीराबाड़ी का युद्ध किन के बीच हुआ, तो मालदेव वर्सेस नागौर के दौलत खां मध्य। सेवकी का युद्ध भी जो है राव गांगा और दौलत खां के बीच होता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो है दरिया जो हाथी को लेकर इसमें विवाद हुआ था, और 1536 में जो है मेड़ता के जो विरमदे को भी जो हराया। ठीक है, विरमदी जो शेरशाह के पास चला जाता है। सिवाना पर अधिकार जो 1538 में सिवाना के ठाकुर डोंगर जी को हराया इन्होंने, मालदेव ने। फिर जालौर पर अधिकार, जालौर के जो सिकंदर खां को जो है हराकर जो है मालदेव जालौर पर अधिकार करता है। फिर एक कुंभलगढ़ का आक्रमण, अभी तक तो हमने जो इसकी विजय पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर इनकी परास्त होना पड़ता है इनको। तो खेरवा जो ठाकुर जैत सिंह की पुत्री जो स्वरूप कंवर मालदेव की पत्नी है, और मालदेव क्या अपनी साली से भी विवाह करना चाहता है, लेकिन जो है ठाकुर ने जो है उनकी जो है पुत्री का विवाह जो है उदय सिंह से कर देता है। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह से विवाह कर देता है, जिस कारण जो है मालदेव जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को घेर लेता है, जिसमें मालदेव की हार होती है। ठीक है, फिर है पाहेबा साहेब का युद्ध 1542 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि जो मालदेव और जो बीकानेर शासक जो जैत सिंह के मध्य में युद्ध होता है, जैत सिंह इसमें मारा जाता है। फिर जो जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल वो जो भागकर शेरशाह के पास चला जाता है। ठीक है, मालदेव ने जो बीकानेर जो इन्होंने अभी विजय प्राप्त किया, वो जो अपने सेनापति कुंपा को दे दिया। ठीक है, जेता और कुंपा की चर्चा जो है हम नेक्स्ट जो क्लास में करेंगे। जैत सिंह ने जो अपने मंत्री नागराज को जो शेरशाह के पास भेजा। हुमायूं से मुलाकात जो है, हुमायूं जब निर्वासित रहता है, दर दर भटकता रहता है, उस समय जो है हुमायूं मालदेव से कहाँ मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है अक्सर। तो जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मिला। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जो है कोई भी राय अपनी देना चाहते हैं, देन कमेंट में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।